एक एक तत्व है ना, चाहे वो दैवी संपत्ति का कहो या ना भक्ति का कहो, वो जीवन का रूपांतरण करने वाला है। अब जिसको सारी सृष्टि में एक ही भगवान भगवती का रूप दिखेगा, उसके जीवन के सारे रोग, सारे दोष, सारे दुख, सारे क्लेश, सारे बंधन अपने आप कट जाएंगे, सारे अंधेरे अपने आप छट जाएंगे। एक तत्व को धारण करो, एक एक तत्व को आत्मसात करो। मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, बटरफ्लाई से लेकर के स्कंद संचालन तक, एक एक अभ्यास को लंबा करना। और योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान जैसे योग के ये व्यवहारिक साधन है, ऐसे योग के एक एक तत्व को जीवन में अपनाना है, जीवन में जीना है। कहते हो योग करो, कराओ और योग को जियो। और जब योग को जीने लगते हैं तब जीने का अंदाज ही कुछ, तब समझ में आएगा जिंदगी का मतलब क्या है। ओ सातव सम मोही मैं जग देखा, सातव सम मोही मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आत्म जथा लाओ संतोषा, आत्म जथा लाओ संतोषा, सपने नहीं देखही पर दोषा, सपने नहीं देखही पर दोषा, नमम सरल सब सन छलहीना, नमम सरल सब सन छलहीना, मामल भरोस हिय हर्ष न देना, मम भरोस हिय हर्ष न देना, नमो एकहु जिनके होए, नमो एकहु जिनके होए, नारी पुरुष सचराचर होए, नारी पुरुष सचराचर होए, मम दर्शन फल परम अनोखा, मम दर्शन फल परम अनोखा, जीव पावो निज सहज स्वरूपा, जीव पावो निज सहज स्वरूपा, सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़, सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़, ते नर प्राण समान मुम जिनके द्विज पद प्रेम, ते नर प्राण समान मुम जिनके द्विज पद प्रेम, ते नर प्राण समान मुम जिनके द्विज पद प्रेम, ते नर प्राण समान मुम जिनके द्विज पद प्रेम। ऐसे अपना अपना योगाभ्यास करो। और जब ऐसे योगाभ्यास योग की रीति नीति से करेंगे, तब फिर जीवन में कोई रोग दुख रह ही नहीं सकता।